मदन ने पूछा कौन? कहा कि हमें राजदूत। कैसे आए इस समय? कहा कि आपके अभिनव बहनोई चंद्रहास जी कोई हैं? बोले हैं। कहा कि उनको महाराजा धीराज बुला रहे हैं। किस लिए? बोले अपनी बेटी का पाणी ग्रहण कराने के लिए और उन्हें राजगद्दी पर बैठकर राज का ताज सौंपने के लिए। गालव ऋषि ने ठीक कहा था, घटिका में हो ब्याह यदि तो होवे अचल सुहाग, राज योग उत्तम सुलभ और जगे प्रजा को भाग। ऋषि की वाणी सत्य होने जा रही है, लेकिन वो तो देवी मैया का पूजन करने मंदिर को जा चुके हैं, उन्हें लौटने दो। कहा कि तब तक मुहूर्त व्यतीत हो जाएगी, मुहूर्त के भीतर काम होना है। कहा कि तो मैं अभी जाता हूं। मदन दौड़ करके गया, आवाज दी, जीजाजी ठहरिए। चंद्रहास ने पूछा क्यों? कहा कि राजा साहब आपको बुला रहे हैं। कहा कि पूजन करके आने दीजिए, फिर जाऊंगा। कहा कि मुहूर्त व्यतीत हो जाएगी, राज आज्ञा, प्रभु की आज्ञा है। श्री चंद्रहास जी ने कहा कि ये पूजन का थाल लेकर के निकला हूं, भगवती मैया क्या सोचेगी कि कितना लोभी है कि राजगद्दी के लोभ में पड़ करके मेरे पूजन का थाल वापस लेके जा रहा है। भगवती की अवज्ञा होगी, कहीं भगवती मन में खेद न माने। कहा कि इसकी चिंता मत करें, ऐसे अवसर पर प्रतिनिधित्व चलता है। रोगी अगर असहाय हो, लाचार हो, उसके हाथ से पूजन का द्रव्य स्पर्श करा दिया जाता है, घर का कोई कर देता है, पुरोहित जी कर देते हैं। थाल आपके हाथ में आ चुका है, आपने स्पर्श कर दिया, अब आपके हाथ से ही पूजन माना जाएगा, लेकिन आपके बदले में आपके पूजन का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा। क्या ये खानदानी रस्म रिवाज के अनुसार, मान्यता के अनुसार विहित होगा? कहा कि बिल्कुल शास्त्र विहित होगा। मदन ने जबरदस्ती थाल छीना और कहा कि जल्दी जाइए राज दरबार में। राज दरबार में जाते समय बलिहारी, राज दरबार में जाते समय चंद्रहास ने जगदम्बा से प्रार्थना की, मां असमंजस आ गया है, सहसा समझी जाए नहीं उस लीलाधर की लीला, परे बुद्धि मनवाणी सो कहते मुनिवर्दम शीला। इतते आज्ञा दे देवी के पूजन हेतु पठायो, और उतते राजा की आज्ञा दरबार माही बुलवायो। अब क्या करूं? एक समय दो कार्य उपस्थित, एक समय दो कार्य उपस्थित, असमंजस मन जोबे, किम कर्तव्य विमूढ़ बुद्धि, अंत में निर्णय बोले जो प्रभु चाहे सो होए। ऐसी परिस्थिति, जगदम्बा से वहीं से प्रार्थना कर रहे, जगदम्बे ऐसी परिस्थिति आज, किम कर्तव्य बुद्धि विमूढ़ है, बालक समझ कैसे सके मां, लीला तेरी अति गूढ़ है। पूजन मदन कर लीजियो मां, मदन जा रहा है प्रतिनिधित्व करने, इसके हाथ से पूजन स्वीकार करना। पूजन मदन कर लीजियो, शिशु की विवशता जान के, मैं तो चला दरबार मां, तेरी प्रेरणा ही मान के। कुछ हो रहा अनुचित अगर, कुछ हो रहा अनुचित अगर, तो बाल बुद्धि विचार के, करियो क्षमा शिशु को, जननी वात्सल्य गुण विस्तार के। कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ, बच्चे से गलती हो सकती है, तू माँ है, सावधान है, भूल हो रही हो तो संभाल ले, और सही हो रहा है तो तेरी प्रेरणा मानकर अब मैं दरबार की ओर चल रहा हूं। चंद्रहास जी दरबार में आए, आते ही देखते ही राजा तो लड्डू हो गए। बेटा चंद्रहास,
विषय का पानी ग्रहण कर चुका है। हाँ राजन, कहा कि मेरी चंपक मालिनी का भी पानी ग्रहण कर ले। आपकी आज्ञा है राजाज्ञा, तो प्रभु की आज्ञा है। पानी ग्रहण किया। बेटा जल्दी आ, मुहूर्त के भीतर राजगद्दी पर बैठ, ये रहा मेरा मुकुट। भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इधर राज गद्दी के बाद सवारी निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी। हाथी पर श्वेत छत्र के साथ चंद्रहास को बिठाया गया, सवारी निकली बाजे गाजे के साथ। उधर मंत्री सोच रहा है चंद्रहास मंदिर में प्रवेश कर गया होगा, तलवार उसकी गर्दन पर चल गई होगी, उसका मस्तक देवी के सिंहासन के पास होगा और उसका धड़ चौखट के बाहर पड़ा होगा निष्प्राण। इतने में किसी ने आकर के कहा, हाय मंत्री जी, अनर्थ हो गया। क्या? आपके पुत्र मदन की किसी ने हत्या कर डाली। चुप, मदन की हत्या कौन कर सकता है? हो गया हुजूर, हो गई हत्या। मदन की? हाँ। मदन की हत्या कैसे हुई? कहा कि अब जैसे भी हो, मदन की हत्या हुई। चंद्रहास कहां है? बोले चंद्रहास तो हाथी पर बैठ करके कुंतलपुर के अभिनव नरेश घोषित होकर छत्र चंवर के साथ बाजे गाजे के साथ इधर ही आ रहे हैं। इतने में हाथी आया, बिठाया गया। चंद्रहास ने उतर करके पिताश्री के चरणों में बालक चंद्रहास का प्रणाम ऐसा कह करके निवेदन किया। चंद्रहास तुम यहाँ? हाँ पिताजी। तुम देवी मंदिर को नहीं गए? कहा कि जा रहा था, फिर भाई साहब, मदन भाई साहब ने मुझे बीच में रोक लिया। कहा कि तुम दरबार में जाओ, राजा की आज्ञा है। तो तुम चले गए दरबार में और मदन बोले उन्होंने जबरदस्ती हाथ से थाल छीन लिया पूजन का और कहा कि आपका प्रतिनिधित्व मैं करूंगा। और वे देवी जी के मंदिर में पूजन करने चले गए मेरे बदले में। अब मंत्री को विश्वास हो गया कि सचमुच में मेरा बेटा मदन ही मारा गया। अब तो मुख सूख्यो, मेरा मदन गया मंदिर में, मेरा मदन मारा गया। चंद्रहास को राजगद्दी मिली, चंद्रहास को दो दो पत्नियां मिली, विषया और चंपक मालिनी, मंत्री की बेटी और राजा की बेटी। ये राजा हो गया यहाँ का। ऋषि की वाणी सत्य हुई। मुख सूख्यो ही धड़कन लाग्यो, संभ्रम सठ मंदिर को भाग्यो, और मदन को मृतक शरीर निहार, गिरो धरणी पर खाए पछाड़, मरो निज शीश शिला पर मार। मदन का शरीर देखा, प्राण दो टुकड़े में, सर मंदिर के भीतर है, धड़ मंदिर के बाहर है। सब अपना सर भी पटका, हाय बेटा मदन तू नहीं रहा, मैं जी के क्या करूंगा। मत्था फटा, वहीं पर उसका प्राणांत हुआ। इतने में चंद्रहास जी को खबर मिली, चंद्रहास जी आप राजगद्दी लेकर के शोभा यात्रा आपकी हो रही है और आपके घर में दो हत्याएं हो गई। किसकी किसकी? बोले आपके साले साहब और आपके ससुर साहब की। कैसे? बोले जैसे भी हुई हो, मंदिर में, गांव के बाहर मंदिर में दोनों निष्प्राण पड़े हुए हैं। चंद्रहास जी लौट करके आए और जगदम्बा से प्रार्थना की, मां तेरे दरबार में ये क्या? इन्हें जीवन दान कर मां, इन्हें जीवन दान कर। मां कुछ नहीं बोली। चंद्रहास बोले कि मां इन्हें जीवन दान कर। मां नहीं बोली। चंद्रहास ने कहा कि अगर तुम्हें रक्त प्यारा है, तुम्हें मस्तक प्यारा है, तो या तो इन्हें जीवन दान दे और नहीं तो मेरा भी बलिदान ले। झट जगदम्बा ने प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। बेटा चंद्रहास, भक्तवत्सल भगवान की जय। जगदम्बा ने प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। बेटा चंद्रहास, मैंने इस दुष्ट को मरवाया है प्रेरणा करके।
ये इसी के योग्य था। करे बुराई और की, और उसमें भी किसी ऐसे वैसे की नहीं, करे बुराई भक्त की, ठान अकारण बैर, नारायण उस नीच की कौन मनावे खैर। ऐसे दुष्ट के लिए यही दंड उचित था। चंद्रहास जी बोले, मां मेरी दृष्टि में तो कोई दुष्ट नहीं है, सब प्रभु के प्यारे हैं। आपकी दृष्टि में अगर दुष्ट है तो ये दुष्ट रहा होगा, लेकिन मां इसका बेटा मदन तो दुष्ट नहीं, वो तो प्रेमी है, वो तो भक्त था, ये क्यों मरा? कहा कि बेटा उसने अपना वाक्य पूरा किया है कि चंद्रहास सरीखे बहनोई पर अपने प्राणों को न्यौछावर करूं। आज अपना प्राण न्यौछावर करके और तेरे प्राण की रक्षा उसने की है। बेटा भक्त का वचन था, इसलिए भक्त का वचन मिथ्या नहीं हुआ करता है। चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन, उसकी वाणी सत्य हो गई। बेटा हत्या तेरी होनी थी मंत्री की योजना के अनुसार, लेकिन तेरे बदले में मदन ने अपनी गर्दन अर्पण करी है, जानबूझ करके नहीं, अनजान में सही, लेकिन तेरे बदले में अपना मस्तक कटवा करके मदन ने तेरे ऊपर अपने प्राण न्यौछावर करके अपने वचन निभा लिए। जो भई सो भई, अब तू संतोष कर। कहा कि मां इन्हें जीवन दान दे, इन्हें जीवन दान दे, और नहीं तो मेरा भी मस्तक ले। कहा कि बेटा तू सचमुच में संत है, सच्चे संत का यही लक्षण है। मेरे प्राण वल्लभ भोलेनाथ बार बार कहते हैं कि उमा संत की यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। दुष्ट बुद्धि सरीखे दुर्विचार वाले दुष्ट को पुनः तू जीवन दान करना चाह रहा है, तू संत है। एक बात बता, मैंने संकल्प किया इस दुष्ट को मारना है, और तू कहता है कि जीवन दान दे, तो क्या मेरा संकल्प तू मिथ्या करना पसंद करेगा? नहीं मां, तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो और इनको जीवन दान भी हो। कैसे बेटे? कहा कि इनको मत मारो, इनके भीतर जो दृष्ट बुद्धिता बैठी है, इनके भीतर जो दुर्विचार बैठे हैं, उन दुर्बुद्धि को मार करके और इन्हें जीवन दान करो। गले से लगाया चंद्रहास को जगदम्बा ने। बेटा तू सचमुच में प्रभु का प्यारा भक्त है, अब ले गले गले मिल। देखा साले साहब और ससुर साहब दोनों ऐसे उठ के खड़े हैं जैसे नींद में सोए हों और अचानक जग पड़े हों। तीनों गले गले मिले। उसकी दुर्बुद्धि नष्ट हो गई, दृष्ट बुद्धि की सदविचार आ गए, और चंद्रहास के चरणों की ओर लपका। बेटे चंद्रहास, मैं तुम्हें नहीं पहचान सका, मैंने दुर्विचार किए, लेकिन तूने हमारे जैसे दुर्जन को भी पुनर्जीवन दान दिलवाया जगदम्बा से। तुम्हारे जैसा जामाता पाकर के मैं धन्य हुआ, तुम्हारे जैसा बहनोई पाकर के बेटा मदन धन्य हुआ, और तुम्हारे जैसा पति पाकर के बेटी विषया धन्य हुई। इसके बाद अब कौन धन्य होगा? बोले अब सारी प्रजा धन्य होगी। प्रजा तो यहाँ की है, लोकल है, वो तो धन्य होगी ही। नारद बाबा कहते हैं कि अब इसके बाद नंबर है चंद्रहास का चरित्र सुनने के लिए जो श्रोता बनकर के बैठा है, अब अर्जुन धन्य होगा। और अर्जुन ही नहीं, अर्जुन के और सारे विश्व के परम संरक्षक सुहृद हितैषी श्री कृष्ण अपने को धन्य मानेंगे। चंद्रहास को गले लगा करके नारद जी ने कथा को विश्राम दिया। अर्जुन, ये है मेरे प्यारे तीसरे शिष्य। प्रथम दोनों का नाम बता चुके हैं, ध्रुव और प्रहलाद। मेरे तीसरे शिष्य चंद्रहास का चरित्र सुना? हाँ गुरुदेव सुना। पसंद आया? कहा कि पसंद क्या आया, मैं तरस गया हूं कि उनके चरणों की धूलि का कव स्पर्श करके माथे से लगाऊं। नारद बाबा ने कहा कि अब तो अपना मनोरथ पूर्ण करता रहे। श्याम सुंदर से कहा, प्रभु मैंने आपकी प्रेरणा से अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, मैंने अपना पाठ अदा कर दिया इस मंच की भूमिका को। अब आप चाहे अपने दोनों
भक्तों को, अर्जुन और चंद्रहास को लड़ावें और चाहे गले गले मिलावें, मैं तो चला। श्रीमन नारायण भक्तवत्सल भगवान की जय। इतने में अर्जुन, नारद बाबा गए, अर्जुन तड़प कर श्याम सुंदर के चरणों में पड़ गए। प्रभु, ऐसे दिव्य जीवन वाले महापुरुष चंद्रहास के चरणों में मुझे एक बार डाल दो अपने हाथों से। श्याम सुंदर ने कहा कि अर्जुन घबराओ मत, देख चंद्रहास आ रहे हैं, दोनों घोड़ों को लेकर के आ रहे हैं, अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के आ रहे हैं, अपने दोनों पत्नियों से उत्पन्न एक एक 2 पुत्रों को लेकर के आ रहे हैं। श्री हरे नमः। एक का नाम है पद्माक्ष और एक का नाम है मकरध्वज। समस्त परिकर समेत आ रहे हैं। देख, तुमसे अधिक उम्रदार हैं, हाँ प्रभु, तुमसे अधिक भक्तिमान हैं, हाँ प्रभु। अब भगवान श्याम सुंदर के ऐसा कह ही रहे थे, उसी समय में श्री चंद्रहास जी नजदीक आ गए और प्रभु के चरणों में कहते हैं कि करुणा कर श्री कृष्ण प्रभु दीन बंधु घनश्याम, श्री चरणों में लीजिए सेवक करत प्रणाम। श्री कृष्ण बोले, उठाकर गले से लगाए चंद्रहास जी को। उस समय चंद्रहास जी की आयु 300 वर्ष की हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण बोले कि भक्तराज तुम धन्य हो, घड़ी आज की धन्य, आज हम हूं धन्य भय पाए के तुम सा भक्त अनन्य। देखो चंद्रहास, इधर देखो, ये अर्जुन, अर्जुन सखा अभिन्न मम, पांडुपुत्र जगजान, अंक माल दे मिलहु अब, करि सौहार्द प्रदान। मेरे अभिन्न हृदय, मेरे अर्जुन को जो आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है, चंद्रहास इसे उठाओ और अंकमाल दो, अपने गले से लगाओ। मैं तुम दोनों को गले गले मिलते देखना चाहता हूं। अर्जुन चल, चरण स्पर्श कर। अर्जुन चरणों में लौटते हुए कह रहे हैं, अहो भाग्य मम हरि कृपा मिले, भक्त भूपाल लियो उठाए लगाए और कारण रहित दयाल। चंद्रहास बोले, भयं आज कृत कृत्य अति, क्योंकि मिले भक्त भगवान। कहीं भक्त का दर्शन होता है तो भगवान का नहीं, कहीं भगवान का दर्शन होता है तो भक्त का नहीं। आज भक्त और भगवान दोनों के एक साथ दर्शन पा करके, भयं आज कृत कृत्य अति, मिले भक्त भगवान, यज्ञ दरस सहयोग हित प्रभु करूं संग प्रस्थान। नाथ, मैंने घोड़ा बदनीयती से नहीं पकड़ा था, अपनी तौहीनी जानकर नहीं पकड़ा था, मैंने इसीलिए पकड़ा था घोड़ा कि इस घोड़े के पीछे नरावतार अर्जुन है और नारायण स्वरूप साक्षात श्री कृष्ण है। आप दोनों के दर्शन की लालसा से घोड़ा पकड़ रखा था, यज्ञ में विघ्न करने के लिए नहीं प्रभु, आपके दर्शन की लालसा से आपका दर्शन मिला, पूरे परिवार को दर्शन मिला। अब हम सब आपके चरणों में न्यौछावर हैं। अब अर्जुन के साथ इस घोड़े का संरक्षक बन करके मैं भी आपके साथ हस्तिनापुर चलूंगा और यज्ञ में मैं भी यथासाध्य सहयोग करूंगा। ठीक, तैयार हो जाओ। कहा कि आज नहीं, आज नहीं प्रभु, आपकी बात मैंने मान ली, अब मेरी आप भी मान लो। आप पहले घर पधारो और जब तक आपका मन माने, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अरे उतना समय नहीं है, लेकिन चलूंगा। घर आए, सुत कह, हाँ, कृपा करी जिम दर्श दे, तिन प्रभु भवन पधार, परिकर संग विराजिए, चले हो गए दिन 4। सुत कह राज समर्पिके, परम हर्ष के साथ,
चंद्रहास जू चल पड़े संग अर्जुन जदुनाथ। जैमिनी अश्वमेध को ये पावन चरित अनूप, सुने गुने उर में धरे, सो न परे भवकूप। पग पग पर प्रभु की कृपा और अटूट विश्वास, और जगहित चित्त अच्युत चढ़े टूट जाए भव पास। शास्त्र संत सदगुरु कृपा ये भक्तमाल इतिहास, जस भासे उर्नेह निधि बोय चरित प्रकाश। नटवर हरि करि प्रेरणा नाटक लिए लिखा है, सुनत भक्त लीला ललित हरि को ही हुलसाए। चंद्रहास के चरित से हृदय भक्ति संचार, भक्त और भगवान पे नारायण बलिहार। बहुत लोग यहाँ मिलते समय कहते महाराज आशीर्वाद हो, भक्ति हो। चाहते हैं सच्चे हृदय से भक्ति हो, तो भक्ति हो तो इन पूर्व के भक्त जनों की वाणी को, संत जनों की वाणी को और इन भक्तों के चरित्र को, इनकी भावनाओं को सुनिए, गुनिए और अपनाइए तो भक्ति होगी। भक्ति ऐसी कोई चीज नहीं है कि महाराज जी भक्ति दीजिए, अच्छा जी लीजिए, ऐसे लेन देन की चीज भक्ति नहीं है। इन भक्तों के चरित्र को, भावनाओं को अपनाइए, आपको भक्ति अवश्य होगी। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री चंद्रहास दादा की जय, श्री नारद बाबा की जय, गुरु चेला की जय, भक्त और भगवान की जय, ससुर दामाद की जय, साले बहनोई की जय, दुल्हा दुल्हन की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री जैमिनी जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री भक्तमाल जी की जय, इनके समस्त परिकर की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। अब आरती और प्रसाद। राधावर ब्रज धर गिरधर की, गाओ सखी आरती जुगल बर की। जय जय राधावर ब्रज धर गिरधर की, गाओ सखी आरती जुगल बर के। प्रेम को कपूर प्रेम को कपूर, भाव भवन बीच ही ज्योति रही पूरी, भाव ज्योति रही पूरी, प्रकाश गति मति पर की, गाओ सखी आरती गलवर प्रकाश जाती मति भर की, गाओ सखी आरती गलवर की। श्री वृषभानु नंदने, भानुवंश भूषणे वृषभानु नंदने, रास रस पोषिणी प्रिया जुमर की, गाओ सखी आरती जुगल बर।
लोचन सुफल सिद्ध भय काजरी लोचन सुफल भय सत्य काजरी पाई निधि रंग जो कुबेर घर की दास की आरती गलवर की जय जय राधावर ब्रजवर गिरधर की गाओ सखी आरती गलवर की राधावर ब्रजधर गिरिधर की दास की आरती गलवर की जय जय राधावर ब्रजवर गिरधर की गाओ सखी आरती गलवर की श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री रेवती वल्लभ लाल की जय श्री कमला वल्लभ लाल की जय श्री गिरिजा वल्लभ लाल की जय श्री हनुमंत लाल की जय श्री सद्गुरु कृपाल की जय श्री सपरिकर भक्तमाल जी की जय अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय 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 श्री सीताराम।